अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 7th और आखिरी लेक्चर है। मैंने आपको इसमें कुछ बेसिक्स सिखाई है। बाकी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आज हम आपको एक्सेल में कैलेंडर बनाना सिखाएंगे और साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे वो दिखा देंगे। मैं यहाँ पे अगर फाइल में जाऊं तो यहाँ पे न्यू पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ टेम्पलेट शो हो रहे हैं। मैं यहाँ कैलेंडर में चल जाता हूँ। कैलेंडर में आप जाएंगे तो कुछ देर के बाद आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल आना शुरू हो जाएंगे कि आप कौन सा कैलेंडर लेना चाह रहे हैं। मैं अगर ये सिलेक्ट करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है या इसका स्टाइल देख लें, ये देखेंगे ये कैसे स्टाइल में है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करेंगे। ये देखें 2018 का कैलेंडर डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ में इसके 2018, 19, 20 और 21 करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंथ बने हुए आ गए हैं। अगर आप इसे कहेंगे कि मुझे ये मैन्युअली बनाना सिखा दें तो वो भी मैं सिखा सकता हूं। अभी मैं ऑटो जो बाय डिफॉल्ट इसमें टेम्पलेट दिए हुए हैं वही मैं बताऊंगा कि वो आप कैसे ड्रा कर देंगे। अब इसमें आप मुख्तलिफ चीजें, आप इसका कलर, स्टाइल, स्कीम और ये आप जो भी है कलर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इधर पेज लेआउट में जाऊंगा। पेज लेआउट में यहाँ पे थीम है, आप मुख्तलिफ इसमें थीम है, जो थीम दिए गए हैं आप मुख्तलिफ थीम देख लें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप उसमें देख सकें कि कौन कौन से इसमें कलर जो आपको अच्छे लगते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या इसमें ये वाला कलर देखते हैं, ये वाला कलर ओके है तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं, आप फार्मूला भी इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे कहेंगे कि मुझे मैन्युअली बनाना सिखा देंगे किस तरह ये आप बनते हैं, आप अपने स्टाइल से बनाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं सिखा सकता हूं अगर आप मुझे बता देंगे। अब ये तो था हमारा कैलेंडर का कि हम कैलेंडर कैसे बना सकते हैं, और इसी तरह हम अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी हम इस कॉलम में इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ से मैं इसको डाटा में जाऊंगा। डाटा में मेरे पास डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो पूछ रहा है आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूं तो मैं लिस्ट पे इंटर करूंगा, और यहाँ पे मुझसे सोर्स पूछ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके यही सोर्स दूंगा जो मेरे पास है, सोर्स अवेलेबल, यहाँ पे क्लिक करके और मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च है। मैं यहाँ पे किसी भी सेल में जाऊंगा तो आप सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करें और यहाँ पे आप जो अपनी मर्जी का मंथ चॉइस कर सकते हैं। अब ये तो था हमारे पास कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेशन है। क्या आप इसमें डुप्लीकेशन भी रिमूव कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि सी सेल का वो कह रहा है जो सिलेक्टेड है हमारे पास उसी की डुप्लीकेशन हमने रिमूव करनी है, तो ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है और सिंगल में ये मेरे पास शो हो रहा है। सिंगल वैल्यू शो हो रही है, जो डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो चुकी है। अब इसी तरह आप इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास स्टाइल है कि आपने इसको सेल को कौन सा कलर देना है। सेल को कलर देने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ऊपर कोई नाम वगैरह, कोई टेक्स्ट वगैरह का कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कोई और कलर देना चाह रहा हूँ तो वो भी आप दे सकते हैं।
ये था हमारे पास कि हम फाइनल जो आज का हमारा टॉपिक था फाइनल, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताया और ऑटो आप कैसे टेम्पलेट से कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कैलेंडर में और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अगर न्यू में जाऊँ, कैलेंडर में जाऊँ, तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है। आप कोई भी स्टाइल चूज करके यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप अपना कैलेंडर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं इधर अपनी पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर में जाएंगे और यहाँ पे मैं चेंज पिक्चर पे जाऊंगा। चेंज पिक्चर पे आप ये वाली पिक्चर देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2020 है, मैं यहाँ पे 2021 करता हूँ, तो ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास 2021 आ गया है। और आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगस्त के महीने में इंडिपेंडेंस डे है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। या आप कोई अदर सैंपल, या आप कोई अपना हॉलीडे वगैरह या कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।